चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये हम देखेंगे। यहाँ पर बहुपद दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर बहुपद दिया गया है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये पहले बहुपद t² माइनस का 3 ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है 2t4 और प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12 ये दूसरा बहुपद दिया गया है। हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और ज्ञात करना है कि ये पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर शेषफल क्या करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि t² माइनस 3 बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद से इस बहुपद में हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए करते हैं भाग। यहाँ पर दिया गया है t² माइनस का 3, इसे भाग देना है 2t4 प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। चलिए भाग देते हैं। तो भाग में हम क्या करते हैं, इनके पहले पद को इनके पहले पद से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो इनका पहला पद कितना दिया गया है, 2t4 बट्टे का आ जाएगा t²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो t² से t² कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा कौन, एक 2 बच जाएगा। यहाँ पर t² बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t 4 है, यहाँ पर t 2 है, तो 2t कट जाएगा, लेकिन 2t तो बच जाएगा t²। तो यहाँ पर देखें जो कट के आके बचा है वो है 2t², वो हम भागफल में लिख देंगे। अब इन टोटल से इसको हम गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। t² को 2t² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2t4। 3 को इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और t² हो गया t²। तो स्क्वायर वाले को हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले के साथ ही लिखेंगे। और यहाँ से देखें अब क्या होगा, हम इसको घटाएंगे तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, कट जाएगा। अब बच गया, जो सब बच गया उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर बचा है 3t³ और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बचा है 2t² प्लस का है 6t²। तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस का 2 यानी 2 कर्जे का है, प्लस का 6 धन का है, तो फिर भी धन का ही बचेगा, कितना 4 बचेगा, 4t² t² है तो t², माइनस का 9t और माइनस का 12। फिर हम क्या करते हैं, इनके पहले पद और इनके पहले पद से हम बट्टे करेंगे। तो बट्टे हम किस प्रकार करेंगे, 3t³ दिया गया है, वहाँ पे t² काट देंगे, 2t कट जाएगा, लेकिन 1t तो बच गया, एक बचा 3 और एक बच गया t। तो 3t जो आया उसको हम भागफल में लिख देंगे, प्लस का 3t उसको हम भागफल में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे आगे, t² को 3t से गुना करेंगे, 3t³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 को इसे गुना करेंगे, 3 तिया 9t, ये बच गया 9t। ये माइनस का था और ये प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। t वाले को हम t वाले के साथ ही लिखेंगे, ये प्लस का था तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का, माइनस प्लस सेम है तो कट जाएगा, ये भी सेम है कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 4t² माइनस का 12। तो यहाँ से देख लीजिए
अब हम क्या करेंगे, इनके पहले पद और इनके पहले पद को बट्टे करेंगे। तो इनका पहला पद क्या है 4t², और इसका पहला पद क्या है t²। तो हम बट्टे करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा t², t² से t² कट गया, बच जाएगा 4। तो जो बचा उसको हम क्या करते हैं भागफल में लिख देते हैं, प्लस का है 4 तो प्लस का 4। फिर हम भाग लगाएंगे, यहाँ पे t² को 4 से गुना करेंगे, t² को 4 से गुना करेंगे, 4t² हो जाएगा। -3 को +4 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस होगा, पहले माइनस 3 चौका 12, ये बच गया प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, सेम था कट जाएगा, सेम था कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया 0, तो हम क्या कहेंगे कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई संख्या है 3, एक संख्या है 9, अगर हम भाग लगाए तो यहाँ कट जाएगा, 3 तिया 9, शेषफल आ जाएगा 0। तो हम क्या कहेंगे 3 9 का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे है 3 और 10, यहाँ पर भाग लगाएंगे, ये बच जाएगा 3 तिया 9 और शेष बच जाएगा 1। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 3 10 का गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर कट गया है शेषफल 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे 3 9 का गुणनखंड है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, शेषफल क्या आ गया है 0, यहाँ शेषफल 0 आ गया है तो हम क्या कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे हाँ है, क्या है है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, शेषफल 0, क्या लिखेंगे हाँ है। चलिए ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, हमें भाग लगाना है, फिर बताना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए भाग लगाते हैं। तो लगेगा यहाँ से x² प्लस का 3x प्लस का 1 भागे 3x के पावर 4 प्लस 5x के क्यूब माइनस 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2, भाग लगाना है यहाँ से, देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं भाग में, इनके पहले पद को और इनके पहले पद को बट्टा करते हैं। तो बट्टा होगा 3x4 बट्टे का x² से x² कटेगा तो बच जाएगा एक 3, और यहाँ पर 4x था तो 4x में से 2x तो कट जाएगा, बच जाएगा 2x, यानी x² बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे 3x²। अब हम इन सभी को इससे गुना करके यहाँ लिखना है, इसको इससे गुना करेंगे 3x के पावर 4 हो जाएगा, 3x को हम जब इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और ये x² को x से गुना होगा तो x³, यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस 9x³ हो जाएगा। एक को 3x² से गुना होगा तो इतना ही होगा 3x², तो इसको हम लिख देंगे प्लस का 3x²। घटाएंगे, घटाओ क्या होगा, प्लस का था तो माइनस का, प्लस का था माइनस का, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सेम है प्लस माइनस है, कट जाएगा, प्लस का 5x³ है और माइनस का 9x³ है, तो ज़्यादा कर्जा वाला है तो बच जाएगा कितना, माइनस का 4x³, 9 में से 5 चला गया, बच जाएगा कर्जा 4x³। ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 7x² है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो दोनों कर्जा जुट जाएगा, 7 3 10, माइनस का 10x², बच जाएगा आपको प्लस का 2x और प्लस का यहाँ पे 2, जो बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले पद को और इनके पहले पद को बट्टे करेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 4 माइनस 4x³ बट्टे का आ जाएगा यहाँ से x²। तो जब यहाँ से इसको हम काटेंगे 2x तो कट जाएगा, बच जाएगा एक माइनस का 4, यहाँ से बचेगा एक x बच जाएगा, तो बच गया -4x, तो उसको हम भागफल में लिख देंगे -4x। अब इन सभी को 4x से गुना करके यहाँ लिखना है,
तो एक्स स्क्वायर को 4x से गुना होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का 4x क्यू हो जाएगा। 3x को इतना से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस क्या होगा यहाँ से माइनस, और 3 को 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4 तिया 12, और x को x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, 4 तिया 12, यहाँ से हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 को 4x से गुना करेंगे तो 1 चौका 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस में 4x। तो यहाँ से देखिए आप, अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था प्लस का, ये भी माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब ये सेम चीज़ है, माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर, यानी धन 12 और 10 को कट जाओ तो बचेगा धन ही 2x स्क्वायर, धन में ही बचेगा। और ये दोनों देखे, प्लस का 2x और प्लस का 4x, तो ये दोनों प्लस का ही है, धन ही है, दोनों जुट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6x प्लस का 2 तो प्लस का 2। फिर हम इनके पद को और उनके पद को बट्टे में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर बट्टे का आ जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बच गया सिर्फ 2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, भागफल के रूप में लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 2। अब इन सभी को 2 से गुना करके यहाँ लिखना है, x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 3x को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 1 दूनी 2। यहाँ से देखिए प्लस का तो है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ, ये भी क्या है प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल यहाँ पर 0 आ गया है इसलिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर दिया गया है x³ माइनस का 3x प्लस का 1, इसे भाग देना है x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का है x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 1, इसमें हमें भाग लगाना है। तो हम क्या करते हैं, भाग में पहले पद को हम इसके पहले पद और इसके पहले पद को बट्टे करेंगे, तो ये हो गया x के पावर 5 और बट्टे का है x की पावर q। जब इसको हम काटेंगे तो ये 3x है ये 5x है, तो 3 तो कट जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर, यानी 2x बच जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा उसको हम भागफल में लिख देंगे x स्क्वायर। इन सभी को x स्क्वायर से गुना करके यहाँ लिख देंगे, x³ को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x5। जब हम माइनस 3x को प्लस x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब पहले तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा, तो यहाँ पर हम देख लें माइनस 3 को x स्क्वायर से गुना होगा 3x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर साइड ही लिखेंगे, q वाला तो है नहीं इसीलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब घटाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो दोनों कट गया, इसको कट कर देंगे, बच गया एक माइनस का 4x³, ये x स्क्वायर वाला है, ये भी प्लस का 1x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये प्लस का 3 और एक ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का, और प्लस का था 3x और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इनके पहले पद और इनके पहले पद को बट्टे करेंगे, माइनस के 4x³ बट्टे का x³। तो यहाँ पर देख लीजिए x³ से x³ कट जाएगा, बच जाएगा माइनस का 4, तो बचेगा जो उसको हम भागफल में लिख देंगे माइनस का 4। अब इन सभी को हम इससे -4 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो 4 को x³ से गुना करेंगे हो जाएगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 4x³ -3x को 4 से गुना करना है, और ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, और ये x बच जाएगा, इसको हम x लिख देंगे यहाँ पे। 1 को 4 से गुना करेंगे, ये है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 1 चौका 4। तो यहाँ पर देखें कि x वाले को हमें x वाले के साथ ही लिखना है। तो यहाँ पर माइनस था तो अब चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस सेम चीज़ है, कट जाएगा, बच गया प्लस का 4x², और ये प्लस का 3x और माइनस का 12x, तो माइनस वाला ही बचेगा, माइनस का 9x। 3 को धन था तो ये खत्म हो गया, कर्जा 3 खत्म हो गया, लेकिन 9 को कर्जा बच गया यहाँ पे। अब आगे हम देखें, प्लस का 1 और ये भी हो गया प्लस का 4, तो 4 और 1 हो जाएगा प्लस का 5। अब फिर हम क्या करेंगे, इनके पहले पद और उनके पहले पद को बट्टे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² बट्टे का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x3। अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर x3 वाला है पद, यहाँ पर x3 वाला पद है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है x² वाला पद, इसीलिए अब क्या होगा, भाग नहीं लगेगा इसमें, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये जो बच गया ये शेष बच गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि शेषफल इतना आ गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नहीं। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, लिखेंगे नहीं, नहीं है यहाँ पे।